हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। किसी का ऐसा क्वेश्चन है कि क्या लेट गो करने के बाद हमको कोई मेडिटेशन या व्रत या कुछ करना चाहिए। तो देखिए, लेट गो करने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले मैं लेट गो का मतलब बता देती हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है लेट गो क्या है। कुछ कहते हैं लेट गो नहीं हो रहा है, कुछ कहते हैं लेट गो हो गया है, कुछ कहते हैं कि लेट गो करने के बाद मैं टेक्निक्स कर रही हूँ, कुछ कहते हैं कि लेट गो हो जाने के बाद भी मैं ये चीज़ें कर रही हूँ, वो चीज़ें कर रही हूँ। देखिए, लेट गो का क्या मतलब है कि लेट गो का मतलब मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बताती हूँ कि आप ना किसी विश को काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे। अब वो विश है, आप घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप गाड़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, या किसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आप मुझे बताइए कि ये जो इतनी बड़ी विश है जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, इसको आप भूल सकते हो? नहीं भूल सकते, पॉसिबल ही नहीं है। हम किसी पर्सन को नहीं भूल सकते, हम इतनी बड़ी जॉब जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको नहीं भूल सकते, हम घर जिसमें ज़िंदगी भर रहने वाले हैं उसको नहीं भूल सकते, हम गाड़ी जिसमें हम घूमने वाले हैं, जो साक्षात जीती जागती, मतलब सॉरी जीती जागती बोलो, लेकिन जो हमको सामने दिखाई देगी, इतनी मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को, इतनी बड़ी विश को, जिसके लिए आपने टेक्निक्स और पता नहीं क्या क्या कर लिया। क्या ऐसी चीज़ को आप भूल सकते हो? नहीं भूल सकते हो, कुछ भी हो जाए। क्योंकि कुछ लोग शायद ऐसा बताते होंगे कि विश को भूल जाओ, विश को भूल जाओ। नहीं भूल सकते हैं। मैं खुद भी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में रही हूँ, तो भूलना पॉसिबल ही नहीं है। और मैं भी मेरे पर्सन को नहीं भूली थी, उसको लेट गो नहीं कहते। तो लेट गो किसे कहते? देखिए, ऐसा होता है कि आप एक ऐसे स्टेज पे आ जाते हो जब आपको आपकी विश याद तो रहेगी, याद तो आएगी, लेकिन उसकी याद आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। ठीक है, दुख हुआ तो वो भी सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए दुख हुआ, फिर से वैसे हो गए, अच्छे हो गए, बिल्कुल फ्री हो गए। ऐसी वाली चीज़ अगर है तो मान लीजिए आपका लेट गो हो गया है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुद के साथ रहने का मन कर रहा है, खुद से प्यार करने का, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बाहर घूमने जाना, मूवीज़ देखना, अपने पसंद की चीज़ें करना, अगर ये चीज़ हो रही है तो समझ लीजिए कि लेट गो हो गया है आपका। ठीक है, तो अब आपको ऐसे में कोई टेक्निक करना चाहिए या नहीं? टेक्निक आप कोई नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब स्क्रिप्टिंग नहीं कर सकते हो आप। साथ ही साथ जैसे कि 55x5 या फिर 3-3-3 वाली टेक्निक, मतलब ऐसी जो भी टेक्निक्स है, 3-6-9 वाली। ठीक है, ये कोई भी टेक्निक्स आप नहीं कर सकते हो। ना विजुअलाइजेशन आप कर सकते हो, ये चीज़ें नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो होपोनोपोनो प्रेयर आप कर सकते हो। ठीक है, लेट गो के बाद आप मंत्रास की चैंटिंग कर सकते हो। आप कोई व्रत करना हो आपको तो आप वो व्रत कर सकते हो। ठीक है, इतनी चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन कोई टेक्निक आप नहीं कर सकते। आप विश के लिए मेडिटेशन अभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने लेट गो कर दिया। क्योंकि मेडिटेशन करोगे विश के लिए तो जाहिर सी बात है उस विश को याद करके ही करोगे, तो आप वो नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन सी चीज़ें आप कर सकते हो। मंत्रास, होपोनोपोनो प्रेयर जो कि खुद के लिए होती है, हम हमसे ही सॉरी और लव यू वगैरह कहते हैं। ठीक है, वो पता है, वो बता दिए मैंने आपको। तो ये चीज़ कर सकते हो। भगवान को थैंक यू बोल सकते हो, एक ये चीज़ है। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस आप ज़रूर करें, भगवान को, यूनिवर्स को आप थैंक यू ज़रूर कहें। तो ये चीज़ें आप लेट गो के बाद बिल्कुल कर सकते हो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।